हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और लास्ट लेक्चर में हमने सफिक्स ट्रीज को पढ़ा था। व्हाट आर सफिक्स ट्रीज। इस वीडियो में हम सफिक्स उसी पर बिल्ड करेंगे एंड देखेंगे सफिक्स ट्रीज पर डीएफएस कैसे करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सफिक्स ट्री के किसी सफिक्स नोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो उसी को एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। देखो, एक सफिक्स नोड में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इंडेक्स था, एंड इंडेक्स था कि जिस सबस्ट्रिंग को वो सफिक्स नोड रिप्रेजेंट करता है वो सबस्ट्रिंग कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है ना। एंड एक इंडेक्स वेरिएबल था, ठीक है। ये वो डिनोट करता है कि क्या हम एक सफिक्स हैं या फिर हम एक इंटरनल नोड है ना। और एक एरे था, चाइल्ड एरे। ऑफ कोर्स ट्री है तो हर नोड के पास अपने चिल्ड्रन होंगे, तो चाइल्ड एरे में सफिक्स नोड्स सेव करेंगे, है ना। और उन्हीं सफिक्स नोड्स में हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, किसी भी सफिक्स नोड के लिए, ठीक है। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि डीएफएस ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने सफिक्स ट्री बनाया था उसी को दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं एक बार। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, ABCA$, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले तो रूट तो होती ही है ना। रूट तो होती है, रूट को हम इनिशियलाइज कर ही देते हैं। तो उसके बाद क्या बनता है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, ठीक है। तो पहला फेज चल रहा है i=j है, तो अभी a नहीं है तो a हम ऐड करवा देंगे। हमने a को ऐड करवा दिया तो ये a ऐड हो गया, ठीक है। अब i इधर आ जाएगा, i मतलब फेज शिफ्ट हो जाएगा आगे। और जब भी फेज शिफ्ट हो रहा था, मैंने क्या बोला था कि हम एंड को, जो ग्लोबल एंड हमने बनाया उसे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ग्लोबल एंड को इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब है कि जितने भी लीफ है ना, अभी देखो लीफ सिर्फ एक ही है, लीफ नोड यही है। तो जब ग्लोबल एंड को इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, ठीक है। इसका अभी एंड क्या है, इसका अभी स्टार्ट और एंड क्या है। जब हमने नहीं करा था फेज शिफ्ट तो इसका 0,0 था। अब जब इसके एंड को ग्लोबली इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये 0,1 बन जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है A,B को, ठीक है। और ऐसे ही हमारे सारी लीव्स के लिए हो जाएगा। और जैसे ही हम j=i पे पहुंचेंगे हमें ऐड करवाना है, ठीक है, ये वाली नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने b को ऐड करवा दिया, ठीक है, ये b को ऐड करवा दिया, ठीक है। अब फेज दोबारा आगे शिफ्ट होगा एंड j वापस 0 से शिफ्ट होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो c है ना, हम नए फेज पे आए हैं, है ना, और c अभी एग्जिस्ट नहीं करता। हम ग्लोबल एंड को प्लस प्लस कर देंगे तो ग्लोबल एंड ABC बन जाएगा और ये BC बन जाएगा, ठीक है। देखो, ABC और BC वाला केस अपने आप हैंडल हो गया, ये दोनों केस। अब j=i वाले केस के लिए हमें c वाले केस को हैंडल करना है, तो हमने c यहाँ पे ऐड करवा दी, ठीक है। ये बिल्डिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले बिल्ड देख के आना अगर आपको ये डिटेल में देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब फेस आगे शिफ्ट होगा, जे दोबारा 0 से शिफ्ट होगा। जब फेस शिफ्ट होता है तो हम एंड ग्लोबल एंड को प्लस प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। इस वाले मोमेंट का, इस वाले मोमेंट का एंड दिस मोमेंट का काम हमारा हो चुका है। हमें i=j का काम करना है और वो भी ऑलरेडी डन है। देखो, ये फेज जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इधर। ये फेज ऑलरेडी इधर, ये जो फ्रेज है सिर्फ a वाला, i to j वाला फ्रेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो रूल 3 एक्सटेंशन क्या थी कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हम इसको स्किप कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट फेज पे, चाहे जितने मर्जी कैरेक्टर्स हमारे j और i के बीच में बचे हों, ठीक है। तो हमने सिंपली i को आगे शिफ्ट कर दिया एंड j को दोबारा 0 से शुरू करेंगे। क्योंकि हमने फेज को प्लस करा है तो हम यहाँ पर एक बार से एक्सटेंड कर देता हूँ। क्योंकि हमने a को प्लस करा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा अपने आप ही, और यहाँ पर डॉलर आ जाएगा एंड यहाँ पर भी डॉलर आ जाएगा, ठीक है। हमने बेसिकली ग्लोबल एंड को भी प्लस प्लस करेंगे। हमें किस केस का अब काम करना है, $a का काम करना है। और $a में मैंने क्या बोला था कि इंटरनल नोड आएगा। इंटरनल नोड एक बार डाल देते हैं, तो a और आगे $a। तो एक बार इसको कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये a का नोड मिलेगा और यहाँ a से दो नोड जा रहे होंगे, ये a और ये डॉलर और ये $, ठीक है। ये तो हमारा ये वाला केस हो गया। एंड ये वाला केस हैंडल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जे को दोबारा आगे शिफ्ट करेंगे। और क्योंकि हमारा जो i=j वाला केस नहीं है उसको हम यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पे डॉलर वाला केस बन जाएगा,
और ये हमारा ट्री हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा ट्री हो जाएगा कंप्लीट। तो एक बार सब देख के बता दो कि देखो लीफ नोड्स क्या क्या है इसमें। लीफ नोड एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये, दिस एंड दिस, दीज आर ऑल द लीफ नोड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लीफ नोड्स आ गए सारे, और इन्हीं लीफ नोड्स पे इंडेक्सेस पड़े होंगे हमारे सफिक्सेस के। ठीक है, सफिक्सेस के इंडेक्सेस, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम आगे वीडियो को देखें। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, सफिक्स ट्री इज इम्प्लीमेंटेड फॉर यू, यू जस्ट हैव टू राइट द कोड फॉर डीएफएस ट्रैवर्सल एंड प्रिंट ऑल दी सफिक्सेस इन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, हमें लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में सफिक्स को प्रिंट करना है, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन सफिक्स एरेज। हमने जो सफिक्स एरेज में करा था ना, हम लेक्सियोग्राफिकली सफिक्स को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद उनको प्रिंट करते हैं, यही हो रहा है यहाँ पे भी, है ना। ये हम सारे सफिक्स को लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ABCA हमने स्ट्रिंग दी इनपुट में, तो डॉलर हमारी इंप्लीमेंटेशन ने अपने आप लगाया, पर अगर आप ABCA वाली स्ट्रिंग को देखो तो A सबसे छोटा सफिक्स है ना। देखो ये सफिक्स ABCA नेक्स्ट छोटा है ना, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में BC आएगा नेक्स्ट एंड देन CA आएगा। तो हमें यही करना है। ठीक है, हमें यही करना है। अब एक बार देखते हैं ये काम करेंगे कैसे। तो व्हाट देखते हैं, पहली चीज तो हम एक एरे लिस्ट लेंगे, यहाँ पे एक एरे लिस्ट लेंगे जो इनिशियली एम्प्टी होगी। ठीक है, इनिशियली एम्प्टी है एरे लिस्ट। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना कि जब भी हम किसी भी सफिक्स नोड के चिल्ड्रन पर ट्रैवर्स कर रहे होंगे ना, तो 0 to 256 कैरेक्टर्स पड़े हैं उसमें। तो 0 to 256 का मतलब है कि जो ASCII वैल्यू जिसकी छोटी होगी ना, जिस भी कैरेक्टर की, हम उसको पहले एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रूट के चाइल्ड के हिसाब से डॉलर पे पहले ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद A पे जाएंगे, A से डॉलर पे पहले जाएंगे, उसके बाद B पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा B पे जाएंगे, उसके बाद C पे जाएंगे। हम ऐसा कुछ DFS ट्रैवर्सल लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा DFS ट्रैवर्सल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। नॉर्मल ट्री की तरह ही DFS ट्रैवर्सल करेंगे, बस एक एरे लिस्ट मेंटेन करके रखेंगे जिसमें हम आंसर सो फार की वैल्यूज को स्टोर करके रखेंगे। तो एरे लिस्ट ये रही, इनिशियली खाली है। ठीक है, रूट से, ये रूट है, रूट से हम यहाँ पर आए। ठीक है, जो डॉलर वाला है। ठीक है, और हमने जब इस नोड पे आए तो हमने क्या करा, इसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स क्या है, इंडेक्सेस अगर मैं लिखूं तो इसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 4,4, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। इसका स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स क्या है, इस वाले उसका सबका एक बार स्टार्ट और एंड इंडेक्स देख लेते हैं। इसका है 0,4, क्योंकि ये ABCA डॉलर पूरी स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका क्या है A डॉलर, जो कि 3rd से 4th पोजीशन तक है। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या है 3 और एंड इंडेक्स क्या है 4। ठीक है, और जो BCA डॉलर है वो 1 से 4 पे एंड हो रहा है, तो 1,4। CA डॉलर 2,4। ठीक है, 2,4। सिर्फ जो ये वाला नोड है इसका भी तो लिखेंगे, तो ये सिर्फ 0,0 पे है। ठीक है, 0,0। तो ये इनके स्टार्ट और एंड इंडेक्स है। अब एक बात नोटिस करो, है ना, ग्लोबल एक मतलब बेसिकली ये एक लिंक है ना, एक हिंट टाइप का समझ लो कि देखो जो भी लीफ नोड्स है ना, उनका एंड इंडेक्स सेम ही है ना, एंड इंडेक्स सेम ही रहेगा हर बार, क्योंकि देखो सफिक्स है ना, सफिक्स एंड तो हमेशा लास्ट कैरेक्टर पर ही करेगा ना, इसलिए जब भी हम एंड को प्लस प्लस करते हैं इसका मतलब यही होता है हमने स्ट्रिंग की लेंथ 1 से बढ़ा दी और हमारा एंड अब लास्ट कैरेक्टर हो गया हर लीफ नोड के लिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, तो देखते हैं। जो रूट है उसका ऑफकोर्स हमें स्टार्ट और एंड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट 1 होगा और एंड 0 होगा, स्टार्ट ग्रेटर देन एंड होगा, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। रूट नोड है ना, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो हम ये कंसिडर करें। ठीक है, तो ठीक है यार। 4,4 का क्या मतलब है कि 4 से लेकर 4 तक की डॉलर मतलब सब स्ट्रिंग है यहाँ पे। 3,4 का क्या मतलब है कि 3 3rd इंडेक्स से लेकर 4th इंडेक्स तक की सब स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है ये, जब हम इस पाथ को ट्रैवर्स करें। ठीक है, तो ठीक है यार, बल्कि 3,4 भी नहीं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी सिर्फ 4,4 ही रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो है ये सिर्फ 4,4 ही रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ 4,4 ही रिप्रेजेंट करता है जो इसके पास है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है 1,4, ये 1,4 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1,4। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट जहां से हम शुरू हो रहे हैं ना, इस स्ट्रिंग का बस सफिक्स हमें सब स्ट्रिंग चाहिए, इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग चाहिए बस, इसका इस नोड पे इसका होगा, इस नोड पे इसका, इस नोड के लिए इसके लिए, इस नोड के लिए इसका, इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम जब इस पर्टिकुलर नोड की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा पूरा सफिक्स ट्री, इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, ठीक है,
हमने सफिक्स ट्री कंस्ट्रक्शन देख ली। अब जल्दी से इटरेशन शुरू करते हैं और डीएफएस करके इसको भरते हैं, ठीक है। डीएफएस करेंगे तो हम पहले यहाँ पर आएंगे, है ना। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आके क्या हुआ कि 4,4 पर आए। जब हम एक पर्टिकुलर नोड पे आ जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एल्गोरिदम के स्टेप्स लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ। देखो पहला काम क्या करा कि ऐड कंटेंट्स टू एरे लिस्ट, ठीक है। तो जब यहाँ पर आए तो 4,4 की सारी चीज़ों को, 4 से लेकर 4 तक की सबस्ट्रिंग को हम अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। वहाँ पे हमने डॉलर ऐड कर दिया। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, चेक इफ लीफ। अगर हम लीफ नोड पे हैं तो हम कर देंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। और प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, सारी चीज़ों को रिमूव करेंगे अपनी एरे लिस्ट में से जो जो हमने ऐड करी है, और फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। और अगर वो लीफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कॉल लगाएंगे ऑल चाइल्ड्स, ठीक है, सारे चाइल्ड्स पे कॉल लगाएंगे। सारे चाइल्ड्स पे कॉल लगा के हम ये अज्यूम करेंगे कि वो सारे चाइल्ड अपना प्रिंट करके आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये इंटरनल नोड है, ये इधर कॉल लगाएगा, फिर ये कुछ प्रिंट करेगा, फिर ये इधर कॉल लगाएगा, ये कुछ प्रिंट करेगा, और फिर जब ये वापस जा रहा होगा ना इस नोड पे तो ये ए को डिलीट करवा देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, डिलीट माई कंटेंट्स फ्रॉम द एरे लिस्ट। और फिर इसके बाद ऑफकोर्स लास्ट स्टेप होगा रिटर्न, ठीक है। ये हमारी पूरी एल्गोरिदम होगी डीएफएस में सफिक्स, सारे सफिक्सेस को लेक्सिकोग्राफिकली प्रिंट करने की एल्गोरिदम होगी, ठीक है। तो ठीक है, अब इस एल्गोरिदम को एक बार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आए, हमने देखा डॉलर आया, है ना। यहाँ पर आया तो हमने डॉलर को ऐड करवाया और डॉलर को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ऐड कंटेंट्स, चेक इफ लीफ, लीफ है, प्रिंट करवा दिया, डॉलर प्रिंट हो गया। ये आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट लिखूंगा मैं, यहाँ पे आउटपुट लिखूंगा, ठीक है। डॉलर को प्रिंट करवा दिया, रिमूव कर दो करंट कंटेंट्स को, रिमूव कर दिया करंट कंटेंट्स को, ठीक है, रिमूव कर दिया। उसके बाद रिटर्न कर दो, रिटर्न करके हम दोबारा इधर आ गए। अब आर पे आ गए, अब हमें यहाँ पे जाना है तो हम इधर आएंगे। जब हम इस नोड पर आए, ठीक है, जब हम इस नोड पर आए, करंट नोड ये है, जब हम इस नोड पर आए तो अब क्या होगा कि ऐड करंट कंटेंट्स, तो एरे लिस्ट में ए ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो गया एरे लिस्ट में, ठीक है। ये हमारी एरे लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ए ऐड हो गया, ठीक है। अब ए ऐड करने के बाद क्या होगा बेसिकली कि हम करेंगे चेक इफ लीफ, ए इज नॉट अ लीफ, है ना, ए इज नॉट अ लीफ, ये लीफ थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑल योर चाइल्ड्स, तो हम कॉल कर देंगे सारे चाइल्ड्स को। तो पहले इस वाले चाइल्ड को कॉल करेंगे, ठीक है, इस वाले चाइल्ड को कॉल करेंगे। अब रिकर्सिवली अगर देखें तो ये पहले स्टेप पे आएगा एंड देखेगा कि ऐड कंटेंट्स टू एरे लिस्ट। तो बेसिकली ये सारे अपने कंटेंट्स को एरे लिस्ट में ऐड कर देगा, तो एरे लिस्ट एक्सपैंड हो जाएगी और यहाँ पे क्या क्या ऐड हो जाएगा, $BCA, ये सारा कंटेंट है इसका, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक की सारी चीज़ें ऐड कर दो, तो $BCA, ठीक है, ये ऐड हो गया एरे लिस्ट में, ठीक है। चेक इफ लीफ, हाँ भाई बिल्कुल ये तो लीफ है, और अगर लीफ है तो प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे मैंने गलती करी है, हमें बी पे नहीं जाना था, हमें डॉलर पे जाना था पहले, है ना, क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली वो छोटा है, क्योंकि ट्री इस तरह से बना है इसलिए ऐसा लग रहा है बी पे जाना है, पर एक्चुअली डॉलर पे जाएंगे, क्योंकि 0 से 256 पर जाएंगे तो ऑफकोर्स जो हमारा डॉलर का एस्का वैल्यू है वो बी के एस्का वैल्यू से छोटा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। तो ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा, इनिशियली अभी तक यहाँ पे सिर्फ डॉलर पड़ा होगा क्योंकि कंटेंट्स इसके ही ऐड होंगे। अब चेक इफ लीफ होगा, हाँ बिल्कुल हम लीफ हैं, तो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा $A, ठीक है, यहाँ पे $A प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, रिमूव, ठीक है, रिमूव, तो रिमूव कर देंगे करंट कंटेंट्स को। करंट कंटेंट्स क्या है, सिर्फ डॉलर है, तो डॉलर ही रिमूव हो जाएगा। करंट कंटेंट्स मतलब ये डॉलर रिमूव हो गया और रिटर्न कर दो, अब रिटर्न हो जाएगा, तो वापस इधर आ गए। अब हम इस नोड पे जाएंगे, अब ये करंट नोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करंट नोड जब यहाँ पे आया तो क्या करेंगे, ऐड कंटेंट्स टू एरे लिस्ट। तो हमने एरे लिस्ट में कंटेंट्स ऐड कर दिए, क्या ऐड करा, $BCA, हमने कंटेंट्स ऐड कर दिए। अब कंटेंट्स ऐड करने के बाद क्या करेंगे, चेक इफ लीफ, हाँ हम बिल्कुल लीफ हैं बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर दो जो हमारा कंटेंट्स है एरे लिस्ट में। तो क्या प्रिंट होगा, $BCA, ये हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, रिमूव कर दो करंट कंटेंट्स को, जो ये वाले कंटेंट्स हैं, ये वाले कंटेंट्स हैं, इनको यहाँ से रिमूव कर दो। ए रहेगा सिर्फ क्योंकि ए हमारा कंटेंट नहीं था, ठीक है। अब क्या होगा, जो करंट नोड है वो पीछे ट्रैवर्स हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा।
और इसका काम अब सारा हो गया है, तो ये क्या करेगा, इसने ये कॉल ऑल चाइल्ड्स पे खड़ा था, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप डिलीट ऑल माय कंटेंट्स, तो ये क्या करेगा, अपने सारे कंटेंट्स डिलीट करवा देगा और फिर एल लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी और फिर दोबारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न रिटर्न कॉल हो जाएगा एंड रिटर्न हो जाएगा, तो ये रिटर्न हो गया। अब हम कहाँ पर आएंगे, अब हम बी वाले नोट पे आएंगे, हम सीधा इस नोट पर आएंगे। ठीक है, इस नोट पर जब आए तो क्या होगा, पहली चीज ऐड कंटेंट्स टू एरे लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट में ऐड कंटेंट्स कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे, ये वाले कंटेंट्स 1 से लेकर 4 तक की सब स्ट्रिंग है, तो $BCA। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब ये कंटेंट्स ऐड करने के बाद क्या होगा कि प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब प्रिंट करेंगे, है ना, चेक इफ लीफ, हाँ बिल्कुल हम लीफ हैं, लीफ हैं तो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देंगे $BCA। ठीक है, एक मिनट, $BCA प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो करंट वो था ना, आप रिमूव करेंगे प्रिंट करने के बाद अरे लिस्ट से, तो अरे लिस्ट से हम अपने सारे कंटेंट्स को रिमूव कर देंगे और अरे लिस्ट दोबारा एम्प्टी हो जाएगी। कंटेंट्स ये हैं। ठीक है ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिमूव करने के बाद रिटर्न कर देंगे, तो हमारा जो आइटरेटर है वो कहाँ आ जाएगा, वापस रूट वाले नोड पे आ जाएगा। अब अभी अभी भी ये कॉल ऑन चाइल्ड्स पे और चाइल्ड इसके खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आइटरेटर क्या आ जाएगा, आइटरेटर अब इस नोड पे आ जाएगा। ठीक है, इस नोड पे आया तो हमने क्या करा, ऐड कंटेंट्स टू अरे लिस्ट 2,4 ऐड कर दिया। 2 से लेकर 4 तक क्या है, $CA, जो ये वाले कंटेंट्स हैं, $CA हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो $CA हमने प्रिंट कर दिया। रिमूव करेंगे, है ना, रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न, तो रिटर्न होगा तो क्या होगा कि ये वापस रूट पर आ जाएगा। ठीक है, अब रूट पर आ गया, रूट के सारे कॉल ऑल चाइल्ड्स हो गए, डिलीट माय कंटेंट्स, रूट के कोई कंटेंट्स ही नहीं है और रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरी एल्गोरिदम है, हम डीएफएस कैसे ट्रैवर्स करेंगे और हम ये कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, देखो सेम आउटपुट आया, $A, ABCA, BCA एंड CA। तो देखो $A, ABCA, BCA एंड CA। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसकी एल्गोरिथम थी। अब देखते हैं इसको हम कोड कैसे करेंगे। और यार बढ़ते हैं कोड की तरफ। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस डीएफएस फंक्शन को वो करना है। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, डीएफएस फंक्शन में हम रूट से हर चाइल्ड को कॉल लगाएंगे। ठीक है, रूट से हर चाइल्ड को कॉल लगाएंगे और एक एरे लिस्ट भेजेंगे। तो एक एम्प्टी एरे लिस्ट डिफाइन ही कर लेते हैं या फिर लूप के अंदर ही कर लेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, फॉर सफिक्स नोड चाइल्ड इन क्या, सफिक्स नोड चाइल्ड इन रूट डॉट चाइल्ड, जो उसका चाइल्ड एरे है। ठीक है, हर एक चाइल्ड पर जाओ। ठीक है, और क्या करो कि आप एक एरे लिस्ट बनाओ कैरेक्टर टाइप की और इसको नाम दो ARR इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट कैरेक्टर। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कॉल लगा देनी है जो डीएफएस है। तो बेसिकली हम एक फंक्शन बनाएंगे डीएफएस प्रिंटर। तो डीएफएस प्रिंटर क्या करेगा, सारे चाइल्ड्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब हर एक लीव पर जाएगा और प्रिंट करेगा। एक्चुअल डीएफएस प्रिंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, एक तो चाइल्ड देंगे और एक एरे देंगे। ठीक है, अपनी एरे लिस्ट पास करेंगे। अब डीएफएस प्रिंटर का कोड लिखते हैं, अब डीएफएस प्रिंटर का कोड लिखते हैं। देखो पब्लिक वॉइड डीएफएस प्रिंटर। ठीक है, ये क्या करेगा, बेसिकली सफिक्स नोड चाइल्ड को लेगा, मतलब चाइल्ड नहीं, ये नोड को लेगा एंड एरे लिस्ट कैरेक्टर को लेगा और उसको हम दे देंगे आंसर सो फार। ठीक है, आंसर सो फार जो हमारा अभी तक का आंसर बना है। ठीक है, तो एक बेस केस कि इफ नोड इक्वल टू नल है हम रिटर्न कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारी एल्गोरिथम क्या थी, ये 5 स्टेप्स थे, इन 5 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ऐड कंटेंट्स टू एरे लिस्ट। ठीक है, तो सारे कंटेंट्स को ऐड करते हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू नोड डॉट स्टार्ट आई लेस देन इक्वल टू नोड डॉट एंड डॉट एंड। डॉट एंड क्यों, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें एंड इस तरह से डिफाइन करा हुआ है कि एक एंड, एक इन्होंने क्लास भी ले रखी है एंड उस क्लास के अंदर एक इंटीजर एंड नाम का है। तो नोड डॉट एंड कभी भी आपको रेफर करना हो, नोड डॉट स्टार्ट तो ऑफकोर्स इंट की तरह ही रेफर हो जाएगा अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखो तो यहाँ पर होगा कहीं पर सफिक्स नोड। देखो स्टार्ट तो एक इंटीजर ही है, पर एंड एक एंड नाम का एक और हमने क्लास बना रखी है,
वो है, तो आपको नो डॉट एंड करना पड़ेगा, ठीक है, कभी आपको एंड रेफर करना हो, क्योंकि एंड एक ग्लोबल है ना, तो इसलिए, तो ठीक है, तो नो डॉट एंड और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सारे कंटेंट्स को ऐड करना है। तो आंसर सो फार, इसको मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ, तो हमें क्या करना है, आंसर सो फार डॉट ऐड, ऐड क्या करेंगे हम, जो हमारा इनपुट है, जो सफिक्स ट्री में जो स्ट्रिंग स्टोर है ना, वो एक कैरेक्टर एरे की तरह स्टोर है इनपुट नाम के, ठीक है। तो इनपुट ऑफ आई हम ऐड करवा देंगे, ठीक है, उस इस एरे लिस्ट में हमने अब ऐड करवा दिया, हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप करते हैं चेक इफ लीफ, ठीक है। तो लीफ कैसे चेक करेंगे कि इफ नोड डॉट इंडेक्स, इफ नोड डॉट इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब हम एक लीफ है, तो अगर हम एक लीफ हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे उसके सारे कंटेंट्स को, जो आंसर सो फार के सारे कंटेंट्स है सबको प्रिंट करवा देंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर कैरेक्टर ch इन आंसर सो फार, हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ch, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन, एक एंड लाइन कैरेक्टर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने प्रिंट करवा दिया, ये वाला काम हमने कर लिया प्रिंट का, प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव हम करेंगे नॉर्मल, वही यही वाला सेम लूप लगेगा और ये रिमूव कर देगा सारे कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो रिमूव वाला एक बार देखते हैं, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू नोड डॉट स्टार्ट आई लेस देन इक्वल टू नोड डॉट एंड आई प्लस प्लस, मतलब इतना ही लोग हमने रिमूव करना है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, तो आंसर सो फार डॉट रिमूव, आंसर सो फार डॉट साइज -1, अब इतनी बार इसे रिमूव करवा देंगे। हमने रिमूव करवा दिया और जितने इस करंट नोड ने ऐड करवाया था वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने रिमूव करवा दिया, ओके ओके, वेल एंड गुड। अब हम क्या करेंगे, रिमूव करवाने के बाद रिटर्न कर देंगे सिंपली यहाँ से रिटर्न, अगर हम लीफ नोड थे तो, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली इसकी हाल होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम लीफ नोड ना हो तो क्या होगा, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, सिंपली कॉल ऑल चाइल्ड्स, ठीक है, सारे चाइल्ड्स को कॉल लगाओ फॉर, बेसिकली जो हमने लूप ऊपर इसके लिए लिखा था हमारे रूट के लिए, वही हम लिखेंगे फॉर सफिक्स नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चाइल्ड्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इफ चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल, हम क्या कॉल लगाएंगे, ये तो बेसिकली ताकि हम एक्स्ट्रा कॉल्स ना लगा दें नल्स पे, इसलिए। तो अगर चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यही डीएफएस प्रिंटर वाली कॉल लगाएंगे, ठीक है, डीएफएस प्रिंटर वाली कॉल लगाएंगे, डीएफएस प्रिंटर। और इसमें क्या क्या देंगे, इसमें हम ऑफकोर्स चाइल्ड देंगे एंड आंसर सो फार देंगे, ठीक है, आंसर सो फार देंगे। और जब सारे चाइल्ड्स प्रिंट करवा के आ जाएंगे ना, हमारे सारे चाइल्ड्स प्रिंट करवा के आ जाएंगे, तो डिलीट माय कंटेंट्स, तो ये डिलीट माय कंटेंट्स एंड रिमूव का कोड सेम ही है, तो ऑफकोर्स वो भी तो डिलीट ही कर रहा है सारे कंटेंट्स को, तो ये डिलीट माय कंटेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट माय कंटेंट्स हो गया। अब ये करने के बाद क्या होगा, हम रिटर्न कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ से तो ऑफकोर्स रिटर्न ही होगा, है ना। तो ये हमारा पूरा इसका कोड था जो हमारा है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ एरर्स आए, हम रिजॉल्व करेंगे। तो एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर, तो ये हमारा एक डीएफएस रिवर्सल था हमारे सफिक्स ट्री पर, जिससे कि हमें लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में सारे सफिक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको कोड करो आईडी पे आके, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और टिल देन कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।